देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। गजा और इजराइल के बीच 2 साल की लगातार बर्बादी, खून और राख के बाद जब युद्ध विराम की खबर आई तो लगा जैसे किसी ने मलबे में दबी उम्मीद को फिर से सांस दी हो। पर अब हालात बता रहे हैं कि ये राहत बस कुछ हफ्तों की मेहमान थी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटुज ने हालिया बयान में फिर से जंग की गंध फैला दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास ने सैन्यकरण खत्म नहीं किया और बंधकों के शव वापस नहीं किए तो इजराइल एक बार फिर से पूर्ण जवाब देगा। और यह बयान न सिर्फ युद्ध विराम की बुनियाद को हिला देता है दोस्तों, बल्कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की फिर से आग में, कहीं ना कहीं मध्य पूर्व को फिर से आग में झोंकने की चेतावनी भी है। सवाल उठता है कि क्या ये चेतावनी सुरक्षा का नाम लेकर विनाश की वापसी की तैयारी है या फिर कोई गहरी रणनीतिक चाल। आज हम इसी चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। दरअसल युद्ध विराम के बाद दोनों पक्षों के बीच शवों की अदला बदली को लेकर जो समझौता हुआ था ना दोस्तों, वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। इजराइल का यह कहना है कि हमास ने कुछ शव लौटाए, लेकिन बाकी की जानकारी जो है वो छुपा रहा है। जबकि हमास का जो तर्क है कि वो गजा के तबाह इलाकों में मलबा इतना है कि शवों तक पहुंचना ही मुश्किल है। अब सच्चाई ये है कि 2 साल की निरंतर बराबरी के बाद गजा का हर कोना जला हुआ है। अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक, मकानों से लेकर मस्जिदों तक सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे में शवों की अदला बदली जैसी बातें कूटनीति से ज्यादा संवेदनहीन राजनीतिक सौदेबाजी लगती है। और अब बात आती है इजराइल की सख्ती के पीछे की राजनीति की, क्योंकि इसको समझना, इस पहलू पर भी बात करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार घरेलू दबाव में है, बंधुकों के परिवार सड़कों पर है, विपक्ष सरकार पर कमजोर पड़ने का आरोप लगा रहा है और सेना भी खुद को कमजोर दिखाने के आरोपों से बचाना चाहती है। इसलिए दोस्तों हर बयान, हर धमकी एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है। यानी नेतन्याहू सरकार के लिए चुनौती चौतरफा है। वहीं दूसरी तरफ हमास के लिए भी ये सिर्फ एक जमीन की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। वो जानता है, हमास जानता है कि अगर उसने पूरी तरह हथियार डाल दिए तो उसकी राजनीतिक और सामाजिक पकड़ दोनों टूट जाएगी। और यही कारण है कि दोनों पक्ष अब सम्मानजनक पीछे हटने का जो रास्ता है वो नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हर कदम को कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। मध्यस्थ देशों की भूमिका यहां पर कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाती है। मिस्र, कतर और जॉर्डन जैसे देशों ने इस युद्ध विराम को बनवाने में भारी मेहनत की थी, लेकिन जब हालात फिर बिगड़ रहे हैं तो उनकी विश्वसनीयता पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और कहा जाए सीधे तौर पर तो दांव पर है। अमेरिका की भूमिका और भी पेचीदा है, क्योंकि एक तरफ वो सार्वजनिक रूप से शांति की बात करता है अमेरिका, तो दूसरी तरफ इजराइल को हथियार और राजनीतिक समर्थन दोनों देता है। बाइडेन प्रशासन के भीतर भी अब जो मतभेद है वो साफ है। एक वर्ग मानवीय संकट पर ध्यान देने की बात करता है, जबकि अगर बात करें दूसरा इजराइल के राइट टू डिफेंस के नाम पर हर कार्रवाई को जायज ठहराता है दोस्तों। यही दोहरा रुख गजा के नागरिकों के लिए मौत का फंदा बन गया है। मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो गजा इस वक्त धरती का सबसे बड़ा कैंप जेल बन चुका है। वहां ना बिजली है, ना दवा, ना पानी। WHO के अनुसार हर चौथा बच्चा कुपोषण से जूझ रहा है और अस्पतालों में ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में हो रहे हैं। युद्ध विराम के बावजूद राहत सामग्री की आपूर्ति बेहद सीमित है। जो कुछ
आती भी है वो राजनीतिक इजाजत पर निर्भर है। ऐसे हालातों में अगर नया युद्ध शुरू होता है तो वो सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि इंसानियत की आखिरी सांस का युद्ध होगा दोस्तों, आखिरी सांस का युद्ध। रणनीतिक स्तर पर इजराइल के पास दो विकल्प हैं, या तो कूटनीति से इस गतिरोध का जो है वो हल करें या फिर नई सैन्य कार्रवाई करें, लेकिन हर सैन्य कार्रवाई सिर्फ अस्थायी जीत देती है और अस्थायी नफरत छोड़ जाती है। गजा में हर बच्चे के मन में जो दर्द और घृणा बोई जा रही है वो कल को एक नए संघर्ष की जमीन तैयार करेगी दोस्तों, जबकि असली समाधान गजा के पुनर्निर्माण में है, स्कूलों को फिर से खड़ा करने में है, नौकरियां देने में है और राजनीतिक संवाद को बहाल करने में है। और दोस्तों अगर कहा जाए ना कि जब तक ये नहीं होगा तब तक शांति सिर्फ एक कागजी शब्द बनी रहेगी। यह हकीकत है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास भी अब इम्तिहान का वक्त है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियां अब बेअसर लगने लगी है क्योंकि धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखती है। यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो यूरोपीय देश बयानों तक सीमित है और अरब जगत अपने आंतरिक मतभेदों की बात करें तो अपने आंतरिक मतभेदों में उलझा हुआ है। नतीजा यह है कि गजा के मलबे अब सिर्फ मलबों में अगर देखा जाए तो अब सिर्फ बच्चे नहीं मर रहे हैं, उम्मीद भी कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है। ऐसे में अब जरूरत है 4 ठोस कदमों की। पहला, एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय आयोग जो शवों की पहचान और अदला बदली की निगरानी करे। दूसरा कदम, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के लिए नो स्ट्राइक जोन जो है वो यहां पर तय किया जाए। और तीसरा, राहत और पुनर्निर्माण की निगरानी नागरिक संगठनों के हाथों में दी जाए ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो। और चौथा कदम यह होगा कि क्षेत्रीय शांति सम्मेलन जिसमें हमास सहित सभी पक्षों को शामिल किया जाए। बिना इन बिंदुओं पर काम किए हर युद्ध विराम बस आने वाले युद्ध की भूमिका बनेगा दोस्तों। तो अगर आने वाले हफ्तों की बात की जाए तो आने वाले हफ्तों में इजराइल ने हमला शुरू किया तो ये सिर्फ एक सीमित सैन्य अभियान नहीं होगा, ये पूरे क्षेत्र को हिलाने वाला अभियान होगा। लेबनान, सीरिया और ईरान जैसे देशों पर असर पड़ेगा दोस्तों। तेल की जो कीमतें हैं वो फिर बढ़ेगी और वैश्विक अस्थिरता लौटेगी। लेकिन सबसे गहरी चोट उन लोगों को लगेगी जो पहले ही सब कुछ खो चुके हैं। गजा के वो बच्चे जो अब डर के साए में जन्म ले रहे हैं और इजराइल के वो परिवार जो अभी तक अपने लापता प्रियजनों की कब्र नहीं ढूंढ पाए। आखिर में आज की इस चर्चा में सवाल यही है दोस्तों कि क्या दुनिया इस चक्र को तोड़ पाएगी या फिर वही पुराना सिलसिला दोहराया जाएगा जहां शांति के वादे बमों की आवाज में गुम हो जाते हैं। शायद जवाब अभी किसी राजनीतिक नेता के पास नहीं बल्कि उन आम लोगों के दिलों में है जो युद्ध से थक चुके हैं। अगर इंसानियत की कोई जगह बची है तो अब उसे सिर्फ नारा नहीं नीति बनना होगा, सिर्फ नारा नहीं, वरना अगला युद्ध सिर्फ गजा या इजराइल का नहीं पूरी सभ्यता का होगा दोस्तों, पूरी सभ्यता का। इसी के साथ इस चर्चा को मैं यही रोकना चाहूंगी, इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, पसंद आई, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में किस तरह के सवाल हैं, किस तरह के विचार हैं, जरूर साझा कीजिएगा। अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, ऐसे ही सच के साथ। तो देश लाइव का ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए ताकि देश लाइव आपको ऐसे ही सच से रूबरू करवाता रहे। नमस्कार दोस्तों। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।